नमस्कार साथियों, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ व्हील्स। आज जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ ओला है और ये ओला का मेरा लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं इसका कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। और ये वीडियो भी क्योंकि अब लगभग 13 महीने इसको हो चुके हैं और जो अगर मैं कहूँ कि असलियत में रिव्यू वो ये है, इसका 1 साल के बाद वाला रिव्यू है और 1 साल में कैसे कैसे चीज़ें चेंज हुई। और मेरा मानना मतलब ज़िंदगी में हमेशा इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, तो मुझे भी अब कम से कम ये सीखने को मिला कि अगर आप 1-2 महीने में किसी चीज़ को देख के कुछ डिसाइड करते हैं कि ये बहुत अच्छी है बुरी है, तो वो गलत है। क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं, क्योंकि इतनी तो लाइफ होती है किसी भी चीज़ की। और अभी जब इसको लगभग 13 महीने हो चुके हैं, 13 महीने में से लगभग ये 2 महीने तो ओला के सर्विस सेंटर में ही रहा है। तो अब मैं बताता हूँ कि इसका सफ़र मेरा अब तक का कैसा रहा। इवन जब मैंने जिमनी का अपना वीडियो बनाया था तो एक सज्जन ने कहा था कि सर ये तो आपका हनीमून पीरियड चल रहा है। तो बात कहीं ना कहीं ठीक थी और होता भी है, क्योंकि देखो एक नई गाड़ी की खुशी होती है और नई गाड़ी होती है तो कुछ होता भी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं होती, तो धीरे धीरे ही पता चलता है। तो मेरा मानना है कि अगर हमें कोई डिसीजन लेना है, कोई रिव्यू देख के, तो कम से कम 1-1.5 साल पुरानी बंदे ने जिसने ली हुई हो ना, उसकी बात पे जाके आप ट्रस्ट करना, तब आप परचेज़ करना। अदरवाइज जो भी रिव्यू है ना कि गए शोरूम पे गए दिखा दी ये डायमेंशन वाइज वो वीडियो ठीक है कि आपको पता चल गया भाई इसमें सीटें ऐसी हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसा है, स्पेस ऐसा है, उतना आपको पता लग जाएगा। बट एक रिव्यू की बात कहो तो रिव्यू 1 साल से पहले मुझे नहीं लगता ठीक रिव्यू हमें मिल पाता है। अब आते हैं अपने ओला पे। अब इसमें स्टार्टिंग में क्या था, इस ओला में स्टार्टिंग में था कि ये लगभग 16-17 किलोमीटर का चलने के बाद अगर आप हिल्स पे जाते हैं तो ये हीट होता था और कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो गए, 4-5 मिनट से रेस्ट दो चल देता था। बट वो टाइम पीरियड फिर धीरे धीरे कम होने लगा, ये 8-10 किलोमीटर पे हीट होने लगा। इको मोड पे आके ये लगभग 20 की स्पीड से चलता था, जो ना के बराबर थी, बहुत इरिटेटिंग थी, और वो भी कुछ किलोमीटर के बाद ही रुक जाता था। तो ये तो हुई बात इसकी चलने की, कि अब इसकी जो चलने की इसकी एक मैं कहूँ एक रेंज है। अगर आप रुक रुक के जाते हैं, 1-2 घंटे का रेस्ट करके जाते हैं, तब तो ये शायद चला जाएगा 100-125 किलोमीटर। बट अगर आप कंटिन्यू जाएंगे तो 20 किलोमीटर भी डबल सीट नहीं जा सकता। इवन कल तो मैं और विदित गए थे, तब भी ये 10 किलोमीटर नहीं चला। उसके बाद इसने मोड चेंज करने बंद कर दिए थे। और अब इसमें अब जो सुनने वाले हैं आप, सबसे मज़ेदार चीज़, इस 1 साल में और किलोमीटर चले हैं इसके सिर्फ 4,500 किलोमीटर ये चला है। 4,500 किलोमीटर में इसकी चेसिस ब्रेक हो चुकी है, चेसिस टूट चुकी है। और उसमें भी मैं बड़ा अच्छा किस्सा सुनाऊंगा आपको। इसकी पूरी बॉडी बिल्कुल ठीक थी, कहीं मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, नॉर्मल रोड्स पे चलता था। चेसिस उन्होंने कहा चेसिस टूट गई है, क्योंकि इसका पूरा हैंडल ऐसे बैंड कर गया था। और तो जब मैंने उनको बोला कि भाई ये क्या हुआ, तो वो कह रहे कि आप ये जो चेसिस टूटी है इसके लिए क्लेम करो इंश्योरेंस से। मैंने कहा कि इंश्योरेंस, जब मेरे को एक्सीडेंट नहीं हुआ तो मैं इंश्योरेंस से क्यों क्लेम करूँ। तब उन्होंने कहा कि काफ़ी मतलब इतनी बहस हुई, इवन हम वकील तक से हमने बात कर ली थी कि इनको कंज्यूमर कोर्ट में लेके जाना है, और मतलब अब तो विदाउट कोर्ट कुछ नहीं होना। उससे पहले कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। और लगभग क्योंकि 1 हफ्ता वहाँ पे खड़े हुए इसको हो चुके थे, यहाँ पे कैनाल रोड पे जो इनका छोटा सा शोरूम का हो या वर्कशॉप का हो, तो वहाँ पे हमने छोड़ा हुआ था। उसके बाद जब उनकी लखनऊ से मेरी बात हुई, काफ़ी फ़ोन आए, जब उनको बिल्कुल समझ आ गया कि मैं नहीं मानूंगा और मतलब मुझे नहीं इंश्योरेंस से कोई क्लेम लेना है, क्योंकि 3 साल की वारंटी है, चेसिस ब्रेक होना कोई छोटी चीज़ तो है नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फिर मुझे कहा कि हम इसका सब कुछ चेंज कर देंगे, सब कुछ चेंज कर देंगे। फिर मैंने सोचा कि चलो यार क्यों टेंशन मोल लेनी, आप कर दो, मैं मान गया। उसके बाद लगभग इन्होंने 1 महीने के बाद मुझे स्कूटर दिया। अब ये जो स्कूटर चेसिस चेंज इसकी हो चुकी है। हीटिंग इशू के लिए भी जो उन्होंने पार्ट इसके चेंज किए, कोई मुझे नहीं लगा उनसे कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बट हाँ, अब इतना है कि ये एटलीस्ट इको मोड पे नहीं आता है, तो कम से कम 30-40 तक की स्पीड पे चलता रहता है। बट ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ इसकी, क्योंकि अब तो आप देख रहे हैं जैसे कितना गंदा है, तो बेसिकली मेरा मन ही नहीं करता इसको हाथ लगाने का भी, मैं इतना इरिटेट हो चुका। और अब इवन मैं इसे सेल कर सकता था, बट सेल मैंने इसलिए नहीं किया इसे, क्योंकि किसी न किसी को धोखा देने वाली बात है, तो मैं इसे सेल भी नहीं करूँगा। अब नुकसान जो मुझे हुआ है, मैं नहीं चाहता किसी और को मैं ट्रांसफ़र करूँ। तो और पता नहीं कैसे लोग जो बोल रहे हैं कि भैया हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है, भैया ऐसी भी बुरी किस्मत नहीं है मेरी कि इतना बुरा कोई स्कूटर चले। तो या तो वो लोग सच नहीं बताते, या फिर वो 2-4 किलोमीटर के आगे जाते नहीं हैं, या फिर सिंगल सीट चलते होंगे,
क्योंकि जब अगर मैं शर्त लगाता हूँ कि डबल सीट आप लोग इस स्कूटर पे 25 किलोमीटर कंटिन्यूस नहीं जा सकते अगर भीड़ भाड़ है या हिल्स है। हाँ, प्लेन रास्ते हैं तो शायद जा सकते हो। और अब आते हैं सर्विस, जब ये सब कुछ इसका चेंज हुए सारे पार्ट्स, उसके बाद जब ये हमें मिला, अब इस स्कूटर की कंडीशन ऐसी है जैसा कि आपको दिख रहा है जुड़ा हुआ है, बट जब इसको चलाते हैं इसके रोम रोम में से आवाज़ें आती हैं, कर 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 पर मतलब थोड़े से इस सरफेस में से भी इसमें अच्छी खासी आवाज़ें आती हैं। शोकर शायद उन्होंने किसी और का टूटा हुआ पुराना डाल दिया है। शोकर अब रिवर्स में कोई झटका वापस लेता ही नहीं है, शोकर ख़राब है, पूरी बॉडी चरमरा रही है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा चला के इसको, तो बहुत ही बुरा है। हाँ, आज भी अगर मैं जो दो चीज़ें इसकी बहुत अच्छी हैं, इसकी चीज़ें अच्छी हैं, एक तो इसका पिकअप बहुत अच्छा है, आज भी बहुत अच्छा है, और ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, भगता है, रुक भी जाता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, और सब्जी लेने जाओ तो जो सीट में स्पेस आपको मिलता है अल्टीमेट, मतलब ये लगा लो पूरे हफ्ते की सब्जी और सामान में वो कोई इशू नहीं है। दो अच्छी चीज़ें हैं, भगता है तो रुक भी जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्कूटर्स मैंने ऐसे देखे हैं कि रुकते नहीं हैं, ठीक है भगा दिया। तो जो चीज़ें अच्छी हैं वो हैं, बट ओवरऑल अगर एक 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपये प्लस की अगर आप एक इन्वेस्टमेंट की बात कहें, और अगर आप कहते हैं कि भैया मैं कुछ बचा लूँगा, तो भूल जाओ, आपने कुछ नहीं बचाना है। एंड ऑफ द डे उससे ज़्यादा का आप लॉस ही करोगे। इतने का तो आपने पेट्रोल भी नहीं फूकना जितने का ये आपका खून फूक देगा। तो चलिए, हमारे यहाँ पीछे एक सड़क अभी बननी स्टार्ट हुई है, तो थोड़ी सा वहाँ पे सरफेस अनइवन है, तो वहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको इसमें कितनी सारी आवाज़ें अब आने लग गई हैं। और ये सब सिर्फ 1 साल में हुआ है, और सिर्फ 4,500 किलोमीटर चलने के बाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई मतलब पक्की रोड नहीं है, बट इतनी ख़राब भी नहीं है, और इसकी आवाज़ें शायद आपको आ रही हैं। तो शायद माइक ने आवाज़ें रिकॉर्ड की हों जितनी सारी इसमें आ रही हैं, और शोकर तो इसका पिछला बिल्कुल यूज़लेस है। तो मैं तो अब जाऊंगा नहीं, बच्चों को भेजता हूं, देखता हूं कि वो करते हैं या नहीं ठीक। और अगर उन्होंने ठीक नहीं किया तो इसके बाद हम इसे ओला सर्विस सेंटर का भी लेके भी नहीं जाएंगे। हम उसके बाद समझेंगे कि ये 1.5 लाख रुपये हमारी गलतियों की वजह से कूड़ा हो गए। तो अब उसमें सबक ये मिलता है कि एक तो जो नए प्रोडक्ट हैं, इवन अगर आप इसकी पूरी R&D पे जाओगे ना, अगर हम ये सोचें कि भाई हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके पर्यावरण बचा रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए लाखों लीटर पानी बर्बाद होता है, क्योंकि जब ये मैंने ले लिया ना और उसके बाद इसमें लॉस हुआ, तब मैंने देखा है ये कितना, अगर हम चलो ठीक है इन सब लॉसेस को छोड़ दें और ये देखें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से एटलीस्ट हमारा पर्यावरण तो बच रहा है, तो वो भी कुछ नहीं है। लिथियम आयन बैटरी बनाने में बहुत ज़्यादा पर्यावरण का नुकसान होता है। दूसरा, जिस एनर्जी से हम इसे चार्ज कर रहे हैं वो भी तो फॉसिल फ्यूल से ही आ रही है। तो कहीं भी कोई ना, तो हम ये सिर्फ एक फौरी आप कह सकते हैं ऊपरी आपको लगता है एक सर्टेन टाइम के लिए है कि हमें वो नहीं का, हम कोई पोल्यूशन नहीं फैला रहे हैं, बट ओवरऑल इसका पोल्यूशन कहीं और फैल रहा है। जब इसका चेसिस टूटा था तो मैंने एक पोस्ट डाली थी, तो मेरे 1-2 मैसेजेस आए थे कि हमने तो आपका वीडियो देख के परचेज़ किया था। तो चलो, मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि शायद और कोई, अगर 2 लोग भी ये वीडियो देख के उस नुकसान और उस परेशानियों से बच सकें, तो ये मेरे वीडियो बनाना सफल होगा। तो इसी तरह जुड़े रहें वर्ल्ड ऑफ व्हील्स पर रियल रिव्यू और दिल से जानकारियाँ लेने के लिए। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।